में क्या पढ़ा था? ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक फंड। इक्वेशन से इसको एक्सप्लेन करूंगी। Show how will you deal with the following item while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2019. Information क्या given है? स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 5 लाख। हमने पहले ही डिस्कस किया था, कोई भी स्पेसिफिक फंड होता है वो हमारा कहाँ पर हम शो करते हैं? उसको बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको हम नहीं दिखाते हैं। देन सेकेंड इन्फॉर्मेशन, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 is 5 lakh. Interest received on sports fund investment is 37,500. Donation for sports fund 1,20,000. Sports prizes awarded 1 lakh and expenses on sports event 15,000. इस क्वेश्चन में क्या होगा? जो भी हमें फंड मिलता है वो क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक फंड है। किस पर्पस के लिए मिला है? हमें स्पोर्ट्स पर्पस के लिए मिला है। तो जो भी एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स इवेंट या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे हम किससे करेंगे? उस फंड से ही हम उस एक्सपेंसेस को करेंगे। और कोई भी हमें और डोनेशन मिलेगी स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड, हम उस फंड में क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स फंड, हमें फंड मिला है। फंड हमेशा हमें कहाँ दिखाना है? लायबिलिटी साइड। यहाँ पे हमने लिख दिया स्पोर्ट्स फंड 5 लाख। देन 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, हमने स्पोर्ट्स जो हमें फंड मिला था उसको इन्वेस्ट कर दिया है। कितना है? 5 लाख। तो यहाँ पर हमने एसेट साइड में दिखा दिया है 5 लाख। अब इस 10% का क्या मतलब है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। 5 लाख का 10% मतलब 50,000 हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। बट यहाँ पे देखो क्या गिवन है? इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज 37,500। इट मीन्स हमारा कितना इंटरेस्ट एक्रूड है? कितना? तो कैसे निकालेंगे? 50,000 माइनस 37,500, 12,500। क्योंकि 50,000 का हमने क्या निकाला है? 10% निकाला है। नेक्स्ट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, और हमें डोनेशन मिली है स्पोर्ट्स फंड के लिए, वो कितना है? 1,20,000। तो जो इंटरेस्ट होता है हमारा फंड से रिलेटेड, जो भी इनकम होती है हम किस में ऐड करते हैं? फंड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 37,500 प्लस कर दिया, प्लस 12,500 प्लस कर दिया, क्योंकि 37,500 इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है और ये 12,500 हमारा इंटरेस्ट एक्रूड है। और जो हमें डोनेशन मिली है स्पोर्ट्स फंड के लिए वो भी हमने ऐड कर दिया यहाँ पे 1,20,000। क्या किया है हमने? स्पोर्ट्स फंड में इनकम ऐड किया है, इंटरेस्ट ऐड किया है, प्लस डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000 भी हमने प्लस किया है। नेक्स्ट देखो, स्पोर्ट्स फंड स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, कोई प्राइजेस दिए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो हमारा फंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उस फंड से ही हमें सारे एक्सपेंसेस पे करने हैं। तो ये 1 लाख हमने क्या किया? यहाँ पे माइनस किया है। यहाँ पे लेस स्पोर्ट्स फंड प्राइस माइनस 1 लाख। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितना है? 15,000 है। ये भी हमने क्या किया है? माइनस किया है। तो लाइबिलिटी साइड हम क्या दिखाएंगे? जो भी हमारा फंड होगा उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी उसको प्लस कर लेंगे, और जो भी डोनेशन मिलेगी वो हम उसको प्लस कर लेंगे, और माइनस क्या करेंगे? एक्सपेंसेस। तो जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट होगा हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। कितना आ रहा है हमारा? 5,55,000। और एसेट साइड हम क्या दिखाएंगे? जो भी हमारी एसेट होगी, हमने इन्वेस्टमेंट की है वो हमने कितना दिखा दिया? 5 लाख। और इंटरेस्ट एक्रूड हमारा कितना है? एक्रूड इंटरेस्ट हमारी क्या है? एसेट्स है, तो इंटरेस्ट एक्रूड हमारा कितना था? 12,500 हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरीके से हमें जनरल और स्पेसिफिक फंड्स को क्या करना है? शो करना है बैलेंस शीट में। स्टूडेंट्स, जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स को हमें कैसे ट्रीट करना है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या बनाएंगे? प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमने डिस्कस किया था, यूजुअली हम कितने अकाउंट बनाते हैं? 3 अकाउंट्स बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट्स में जो हम बैलेंस लेंगे वो कौन सा लेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Following is the receipt and payment account of Modern Club New Delhi for the year ending 31st March 2019। हमें क्या गिवन है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, और हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड क्या गिवन है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है किसका? कैश एट बैंक का। सब्सक्रिप्शन गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है,
डोनेशन, देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। हमने डिस्कस किया था जो हमारी स्पेसिफिक डोनेशन होती है हमारी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड से जाती है, लाइबिलिटी साइड। देन मैच फंड, ये भी हमारा स्पेसिफिक फंड है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड। देन मिसलेनियस रिसिप्ट्स गिवन है, सेल ऑफ ग्रास। और पेमेंट साइड हमें क्या गिवन है, मैच एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज एसेट है हमारा, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। न्यूज़पेपर गिवन है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमारी एसेट्स है तो वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 मार्च 2019, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश एट बैंक का, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। एडजस्टमेंट्स गिवन है, subscription outstanding on 31st March 2018 were 4,000 and on 31st March 2000 were 6,000। मतलब हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2018 ऑन 31st मार्च 2019, सैलरी भी गिवन है हमें, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। On 31st March 2018, the club had investment worth rupees 12,000, furniture 10,000, sports equipment valued at 20,000। हमें 31st मार्च तो हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी है वो भी गिवन है, और जो भी 31st मार्च 2018 को बैलेंस गिवन है एसेट्स का वो किस में आएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में। Now what we have to do, we have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 एंड अ बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल फंड की नीड होगी, तो इसलिए हम क्या बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, कैपिटल फंड निकाल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एसेट्स बैलेंस शीट बनाते हैं। तो एसेट्स हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन था, वो हमारा क्या था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, कैश एट बैंक, और वो कितना गिवन है हमें, 2300। और कौन सी एसेट्स हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है 12,000, इन्वेस्टमेंट्स 12,000। देन फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000, फर्नीचर कितना गिवन है, 10,000 गिवन है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग, तो ओपनिंग हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और अमाउंट हमारा कितना गिवन है, इट इज 4,000, कितना है 4,000 है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना अमाउंट गिवन है, अमाउंट इज 2,000, 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल फंड निकालना है अपनी बैलेंस शीट। और कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, एसेट्स का टोटल करेंगे 2300 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 20 प्लस 4, 48,300। कितना है हमारा 48,300 माइनस 2,000, सो 46,300, 48,300। कैपिटल फंड हमारा कितना आ गया, 46,300। तो ऐसे हमें अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना है। एसेट साइड सारी ओपनिंग एसेट्स को दिखा देंगे, और क्लोजिंग साइड सारी हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटीज को दिखा दे, सॉरी ओपनिंग एसेट्स को दिखा देंगे, यहाँ पर हमारी ओपनिंग लाइबिलिटीज को दिखा देंगे, और यहाँ पर क्या बना देंगे, कैपिटल फंड हमारा बैलेंस शीट फिगर आएगा। तो ऐसे हमें अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना है। अब हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर देखो डेबिट साइड सारे एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट साइड इनकम लेंगे। स्टार्ट करते हैं पेमेंट से। पेमेंट साइड हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेंट। रेंट कितना गिवन है, 9600, यहाँ पर हमने ले लिया। फिर क्या गिवन है, सैलरीज हमें गिवन है, सैलरीज कितनी है 24,000।
24,000 सैलरीज गिवन है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस और क्या दिया हुआ था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमें लेस करना होता है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन है, वो हमने ले लिया 3600। न्यूज़पेपर गिवन था 750, वो ले लिया। डेप्रीशिएशन हमें गिवन था कितना, क्वेश्चन में हमें डेप्रीशिएशन गिवन है, फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन है कितना, 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कितना है, 25%। तो फर्नीचर हमें कितना गिवन है, हमने देखा था फर्नीचर कितना गिवन था, 10,000। सो 10,000 पे 20% निकाला कितना, 2,000। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हमने कितना निकाला है डेप्रीशिएशन, हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑलरेडी गिवन थे कितने, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 हमें दिए हुए थे। स्टार्टिंग में हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने थे, 20,000, और हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेज किया है कितना, 32,000। तो टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने हो गए हमारे, 32,000 प्लस 20,000। जो हमें डेप्रिसिएशन निकालना होता है वो किस पे निकालना होता है, टोटल अमाउंट पे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टार्टिंग में भी गिवन थे और हमने और परचेज किए हैं कितने, 32,000। तो उस पर हमने कितना निकाला, 25%, ये हमारा आया 13,000। तो डेप्रिसिएशन हमने दोनों लिख दिया, फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टोटल 15,000। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड जो हमारी इनकम है, हमने क्या लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है। सब्सक्रिप्शन टोटल कितनी गिवन थी, 56,400 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। 4,000 माइनस किया है प्लस 6,000 किया है, तो टोटल हमारा सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट दिखाएंगे, 58,400। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमें गिवन था रिसिप्ट एंड पेमेंट में, हमने वो ले लिया 300। और डोनेशन हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में दो गिवन थी, एक स्पेसिफिक डोनेशन थी और एक जनरल डोनेशन थी। तो यहाँ पर हमारी कौन सी आएगी, सिर्फ जनरल डोनेशन। मिसलेनियस रिसिप्ट्स गिवन थी 430, वो ले लिया। और सेल ऑफ ब्रास 100 है, वो ले लिया। मैच फंड भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, बट हमें मैच फंड नहीं लेना है, वो हमें किस में लेना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लेना है। और मैच एक्सपेंसेस भी गिवन थे, वो हमें मैच फंड से डिडक्ट कर हमें लायबिलिटी साइड लेना है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमने क्या कितना आ रहा है, 65,230। और जो हमारा डेबिट साइड का टोटल है वो कम है, तो हमारा क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। अगर हमारा डिफरेंस इधर का होगा तो डेफिसिट होगा और इधर का डिफरेंस होगा तो सरप्लस होगा। हमने 65,230 को माइनस किया डेबिट साइड के टोटल से, तो ये हमारा हमारा सरप्लस आया कितना, 11,780। ये हमारा क्या है, सरप्लस है। टू क्या लिखेंगे, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सारे हम क्या लेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस लेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था कैश एट बैंक का, वो हम एसेट साइड लिख लेंगे, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अमाउंट कितना गिवन था, 18,780, 18,780। और सब्सक्रिप्शन जो हमारी आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो हमारी कितनी थी, क्लोजिंग 6,000, टोटल 6,000। और हमें क्या गिवन था, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग ले लेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो हमारी कितनी गिवन थी, 2,500 गिवन है क्वेश्चन में। और हमारी जो भी पुरानी एसेट्स थी क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो भी दिखाएंगे, प्लस हमने कोई और एसेट्स परचेज किए उनको ऐड करके दिखाएंगे। और अगर कोई डेप्रिसिएशन हमने किसी एसेट पे लगाया तो डेप्रिसिएशन लेस कर लगाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में, ईयर की स्टार्टिंग में कितनी थी, 12,000। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी गिवन है इन्वेस्टमेंट परचेज कितना, 30,000, 30,000। तो टोटल हमने कितना ले लिया यहाँ पे, 42,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी 12,000 थी, प्लस और एडिशनल
इन्वेस्टमेंट हमने की है, हमने ऐड कर दिया कितना 30,000। फिर हमारा फर्नीचर देख लेते हैं। फर्नीचर हमारा टोटल कितना था, फर्नीचर 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000। ठीक है, फर्नीचर हमारा 10,000 था जिसमें हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया था 2,000, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया 8,000। नाउ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे कितने थे, ऑलरेडी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 थे जिस और हमने परचेज किए 32,000, तो टोटल हमारे कितने हो गए 52,000। और उस पे हमने डेप्रिसिएशन में लगाया था तो डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखा देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था हमारा 20,000 एड, और हमने परचेज किया 32,000, टोटल हो गया हमारा 52,000। और हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था 13,000, लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन 20 प्लस 32 52, 52 माइनस 13 39,000। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमारा कितना आ गया 39,000। और लाइबिलिटी साइड्स हमारी जो लाइबिलिटीज थी वो लेंगे, प्लस अगर और कोई लाइबिलिटी है ऐड करके दिखा देंगे। तो लाइबिलिटी साइड हमारा क्या होगा, मैच फंड, क्या क्या आएगा हमारा लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, और प्लस मैंने बताया था स्पेसिफिक जो भी हमारे फंड होते हैं या फिर स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो किस साइड आती है, लाइबिलिटी साइड आती है। तो मैच फंड हमारे कितने थे टोटल 10,000। अब इस फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसी साइड हम दिखाएंगे। हमने यहाँ पे लेस कर दिया, लेस मैच एक्सपेंसेस, इट इज 6,800। कितना है 6,800। तो जो भी फंड होगा, फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे हमें यहाँ पे लेस करके दिखाना है 3,200। कितना है 3,200। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें डोनेशन भी गिवन था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, स्पेसिफिक डोनेशन है वो भी लिख देंगे हम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। और अमाउंट कितना है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इट इज 50,000। और जो हमने कैपिटल फंड निकाला है, कैपिटल फंड हमारा, कैपिटल फंड कितना था हमारा 46,300, 46,300। अगर सरप्लस होगा तो इसमें सरप्लस प्लस करेंगे, और अगर डेफिसिट होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो हमारा क्या था सरप्लस था, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड सरप्लस 11,780। कितना आया था हमारा सरप्लस 11,780, प्लस करके लिख देंगे 5,880। अभी हम टोटल कर देंगे, हमारा दोनों साइड क्या आएगा इक्वल आएगा। बैलेंस शीट में जैसे मैच होता है ऐसे यहाँ पे हमारा टोटल क्या होगा इक्वल आएगा। इस साइड हमारा टोटल आएगा 1,13,780, सेम इस साइड में हमारा टोटल कितना आ रहा है 1,13,780। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाई, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने कैपिटल फंड निकाला, फिर हमने क्या बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, और ये भी हमने क्या करा जो भी हमारे रेवेन्यू नेचर के हमारे एक्सपेंसेस और इनकम थी वो हमने किस में लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो भी हमारी स्पेसिफिक फंड स्पेसिफिक डोनेशन था वो हमारा किस में आ रहा था लाइबिलिटी साइड। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें क्या करना है जितनी भी हमारी पिछली एसेट्स हैं और प्लस और जो भी एडिशन है वो प्लस करके दिखा देंगे, डेप्रिसिएशन है तो लेस करके दिखा देंगे। और इस साइड हमने क्या दिखाया स्पेसिफिक फंड स्पेसिफिक डोनेशन। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, हमें क्या करना है ओपनिंग बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर देन क्लोजिंग बैलेंस शीट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।